बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, सतगुरु स्वर्ण देव की। शाबाश। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। आज काल दिन के एक में, इस तरनाए शरीर। कहें कबीर के सिराखियो, काचे बासनी। पूजनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनें, अभी आप बहुत अच्छे गद्य और पद्य में सुंदर विचार सुन रहे। साहब जी कह रहे थे, गुरु ने दई में जगाए, सोबत हती ऐसे भूले घर। प्रिय बंधु, हर भाई बहन बड़ी गहरी नींद में सो रहा है, और इतना गहरा सो रहा है कुछ खबर नहीं। सज्जनों, ये जागने का मौका मिला है और जागना चाहिए। कहा भी है, कबीर हम पैदा भये, कबीर हम पैदा भये, जग हसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। प्रिय बंधुओं, आना जाना तो है ही, जो आया है जाएगा। सदगुरु कहते हैं, हम पैदा भये जग हंसा हम रोए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देखा है बच्चा बुरी तरह से रोता है, और घर वाले परिवार वाले बड़े खुशी मनाते नहीं। और एक और निवेदन करूं मैं, यदि बच्चा नहीं रोवे तो फिर सबकी खुशी भी गायब हो जाती, फिर कोई हंसेगा गाएगा बजाएगा नहीं।
क्योंकि लोग कहते हैं अब तो मामला गड़बड़ है, बच्चा रो नहीं रहा है, कोई बात है। प्रिय बंधुओं, जब खूब रोना शुरू कर देता है तो लोगों का हृदय खिल जाता है और फिर कहते हैं कि ठीक है, अब नाचो गाओ। सदगुरु कहते हैं हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। प्रिय बंधुओं, कोई दुष्ट आदमी दुनिया से विदा होता है, लोग बड़े खुशी होते हैं। लोग कहते हैं अब जा दुष्ट से पीछा छूट गया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जा दुष्ट से अब पीछा छूट गया। माँ का नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, भाई बहन का नहीं हुआ, जिसको दिया इसने दुख दिया और ये आज दुनिया से चला गया, बहुत अच्छा। लेकिन आप देख रहे हैं, कोई सज्जन आदमी दुनिया से विदा होता है तो लोग याद कर करके रोते हैं। अब ऐसा देवता नहीं, क्योंकि इसने किसी को दुख नहीं दिया, जिसको दिया सुख दिया। कहा अच्छा कहा। प्रिय बंधु, ऐसे आदमी के लिए संसार रोता है, याद करता है। कबीर हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जो आदमी अच्छा समाज के लिए करता है उसके लिए सब याद करते। प्रिय बंधु, आज हमारा और आपका भी जीवन सुंदर मौका मिला है, सेवा का मौका मिला है। करोगे तो जरूर, और हर आदमी सेवा करता है, लेकिन सेवा का ढंग नहीं समझ पाया, सेवा करना नहीं जान पाया। करता है, दिन रात करता है, लेकिन करना नहीं जान पाया। मैंने कल कहा, चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा खाओ कौन का दोष। चला, हर आदमी चल रहा है। जब चला तब 9 कोस था, और जब शाम हो गई फिर गढ़त लगाया कितना चले आए। तो बंधु, गढ़त लगाया तो 9 को 9 ही कोस फिर रहे, या बाहर चला। चला तो पूरे दिन चला, लेकिन कहीं पहुंचा नहीं। कभी साहब कह रहे हैं खसम बिन तेली को बैल, ऐसी गजब की बात। कोलू में जो सरसों को पेरते थे, तेल निकालते थे, उस लाठ में बैल को बांध देते और पट्टी बांध देते और घंटी और बांध देते, क्योंकि घंटी से पता लग जाता कि बैल अब रुक गया। तो मालिक आता, डंडा मारता और वो फिर चालू हो जाता, घंटी बजती रहती। देखो कैसी बात है। प्रिय बंधुओं, पूरे दिन चला, लेकिन जब पट्टी खोली गई तो वहीं खोली गई जहां पर पट्टी बांधी। सोच रहा है कि मैं पूरे दिन चला, लेकिन कहीं पहुंचा नहीं। ये हाल बंधुओं बैल का नहीं है, शायद हमारा और आपका ही हो सकता है। पूरे जीवन आदमी चलता है, पूरे जीवन आदमी कुछ न कुछ करता है। कोई खड़े सुरी बन रहा है, कोई मौनी बन रहा है, कोई तपेसुरी बन रहा है, कोई जल सैया कर रहा है, कोई सूर सैया कर रहा है, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं है। कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है,
वही राग द्वेष है, वही ईर्षा है, वही जलन है, कहाँ पहुंचा? था तहीं तो है। और शरीर कैसा है गया? बिल्कुल जर्जर, बुढ़ापा, अंतिम समय आ गया, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। यहाँ चला। हर आदमी बंधुओं और अपने से दूर होता चला जाता, पास में आना चाहिए। पास में क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि जो मिला वो दूर ले जाने वाला मिला। कैसा मिला? अपने से दूर करने वाला मिला। भैया उसने गाड़ी ले ली, तुम कैसे पीछे? उसने कोठी बनवा ली, तुम कैसे पीछे रह गए? उसने इतनी जमीन खरीद ली, तुम कैसे पीछे रह गए? जो मिला आगे लाभ। और मैं कह रहा हूं बंधुओं, जितना जितना तुम भागते चले जाओगे उतने आप दुखी होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोठी मत बनवाओ, जमीन मत खरीदो, गाड़ी बंगला मत करो, करो, लेकिन साथ साथ अपने पास बने, अपनी स्थिति में बने। क्या बताऊं, हमारे एक भैया आए हैं, जिला पंचायत अबागढ़ से आए हैं। कल 8 घंटा ध्यान में रहे। आज सुबह ही निकल गए नदी में, उस नदी की तरफ। हकीकत बता रहा हूं, वहां पर ऐसे ध्यान में, विघोरता में, अभी ज्यादा 1 घंटा हुआ होगा, तब वहां से निकल गया। बताओ कितनी बिजी लाइन है, कितनी बिजी लाइन है। लेकिन बंधुओं, आप, मैं कह रहा हूं, बहुत से कामों को संभालते हुए भी अपना काम बना सकते हो। और तुम यदि आलस कर जाओ तो कामू नहीं बना पाओगे और अपना भी काम नहीं कर पाओगे। जीवन जीने की कला होती है। और सदगुरु वास्तव में किसी को छुड़ाता नहीं है। सदगुरु जहां जहां तुम हो वहीं जागो, बस जहां खड़े हो वहीं पर जागो, चल रहे हो वहीं पर जागो, कुछ कर रहे हो वहीं पर जागो। दोनों काम बहुत अच्छे हो। जो आदमी होश में होता है, क्या होश में भोजन नहीं कर सकता है? हैं? और अच्छी तरह से भोजन का स्वाद भी ले सकता है। लेकिन बेहोश आदमी भोजन तो करता है, बाकी स्वाद को नहीं ले पाता, क्योंकि भोजन कहीं कर रहा है और वो कहीं होता है, नहीं होता है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, अब हंस कबीर का। तन कहीं होता है, मन कहीं होता है, बात कैसे बनेगी? सदगुरु कहते हैं तन मन एक ही हुए रहे, तब हंस कबीर कहा है। और मैं निवेदन करूं, आपके सबके जीवन की घटना, आप कुछ न कुछ काम करते, धंधा मजूरी कुछ करते। मजूर आदमी का काम करता है, पूरे दिन नहीं थकेगा, पूरे दिन काम करेगा, बढ़िया करेगा, लेकिन जैसे ही आध घंटा रह जाएगा छुट्टी होने का, आदमी इतना थक जाता है। अब क्या हो गया? आध घंटा ज्यादा नहीं है, लेकिन अब डबल काम करने लगा। क्या करने लगा? अब उसके लिए एक एक पल भारी होने लगा, क्योंकि अब घर की लक्ष्य लग गई। ये करूंगा, वो करूंगा, घर में वो नहीं है, वो नहीं है। पूरे दिन काम किया, बढ़िया काम किया, मस्ती के साथ काम किया, लेकिन जैसे ही शाम हुई, कुछ ही समय रहा, अब दो काम करने लगा। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं एक आदमी 1 घंटा चिंतन करे और एक आदमी 3 घंटा फामड़ा चलाए,
जितना 3 घंटा भामड़ा चलाया उसमें नहीं थकेगा, जितना 1 घंटा के चिंतन में आदमी थक जाता है। प्रिय बंधुओं, इसलिए हमें और आपको एक जगह रह करके जीना चाहिए। अरे होश में जो आप भाई बहन होते, वो एक काम की, मैंने पहले ही कहा, एक का नहीं हजारों काम संभाल लेते हैं, फिर भी उनके लिए समय रहता है। और बेहोश आदमी एक काम भी नहीं संभाल पाता है, एक अपना काम भी बिगाड़ लेता है, अपना बिगड़ता है तो बिगड़ता है, अपना काम भी बिगाड़। इसलिए भाई बहनों से निवेदन है, सत्संग का यही तो फल है। किसी ने कहा है गंगा नहाए फल एक है, संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। गंगा नहाने का एक ही फल है, आपका मैल पसीना छूट जाएगा। आप ये नहीं सोचे कि महात्मा गंगा जी का खंडन करते हैं, क्योंकि गंगा के किनारे हमारो तो आश्रम ही है, और अब मौका लगता है तो हम 2 घंटा नहाते हैं, पर जाल अच्छे से नहीं नहाते कि हमारे पाप कहीं बाहर लटक रहे हैं। पाप तो अंदर है, मन मध्य विकारा, जो मन के अंदर में विकार है वो ही पाप, और वो पानी से छूटेंगे क्या है? इसलिए सदगुरु कहते हैं गंगा नहाए फल एक है, संत मिले फल 4। यदि वास्तव में अच्छे संत मिल जाएं तो 4 फल बताए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 फल मिलते, और सदगुरु मिले अनंत। ये जीता जागता जीवन में सदगुरु मिल जाए तो फिर अनंत का अर्थ क्या है? अनंत का मतलब क्या है? कोई गिनती नहीं, क्योंकि सदगुरु वहां छोड़ता है जहां पर फलों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे सागर में बस तुम बिल्कुल तैयार रहो, जितना जितना तुम छिपाओगे उतना ही समझ लो तुम्हारी मौत रह जाएगी तुम्हारे पास, उतना ही तुम्हारा काल बन जाएगा। एक छोटी बात मेरे को याद आई है, महाभारत की बात। कौरवा काफी खत्म हो गए, बहुत से खत्म हो गए, कुछ रह गए, और दुर्योधन की मां दुर्योधन से बड़ा प्रेम करती, सोचती थी कि मेरा एक बेटा बचा है। एक दिन मां कहने लगी, बेटा ये तू मेरी बात मान जाए तो तेरे को दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं। दुर्योधन कह रहा है जब मां मैं बच जाऊं, ऐसी कोई कला यदि तू बता रही है तो मैं तेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। ठीक है बेटा, उस दिन मेरी पट्टी खुलेगी और देख मेरे सामने तू बिल्कुल नगिन मेरे को खड़ा दिखाई दे रहा। दुर्योधन ने कहा ठीक है। मां ने खूब समझाया, और ये बात कृष्ण को पता लग गई। कृष्ण ने कही मामला ही खराब है गयो, यदि ये जो नगिन खड़ा रह गया तो ये वज्र का हो जाएगा, इसको कोई मारने वाला पैदा नहीं। क्या करना चाहिए? युक्ति ढूंढ ली, साधु का वेश बनाया, और भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास जा रहे। प्रिय बंधुओं, दुर्योधन के पास पहुंच गए, चर्चा होने लगी, बहुत सी बातें भई, लेकिन बात तो वो ही थी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं छोटा बच्चा होता है, मां स्नान कराती है, इंद्रियों को साफ करती है, कुछ बात और हो,
और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए फिर माँ के सामने नगिन खड़ा हो, ऐसे जीवन को धिक्कार। फिर भी तो शर्म होती है, लोक लाज होती है। दुर्योधन की बात गले उतर, क्योंकि माँ पट्टी खोलेगी और मैं बिल्कुल नगिन खड़ा हूंगा सामने, ये तो बहुत गलत है। प्रिय बंधुओं, दुर्योधन ने केला की लंगोटी को लगा दिया। कितना लगा लिया? 4 अंगुर की पट्टी केला की लंगोटी लगा करके खड़ा हो गया दुर्योधन। और अब पट्टी खोलने का मौका आया। दुर्योधन की मां गंधारिन कह रही है, बेटा तू नगिन है? दुर्योधन कह रहा है, बिल्कुल नगिन हूं, खोल दे पट्टी में, बिल्कुल नगिन हूं। मां कह रही है, नगिन है? बिल्कुल नगिन हूं, खोल। बंधुओं, अब पट्टी जैसे ही खोली, चिल्ला रही है, नगिन है? दुर्योधन बार बार कह रहा है कि मैं नगिन हूं। जैसे ही पट्टी खोली, जब मां ने देखा, एकदम गिर गई और आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगी। बेटा अब तेरे को कोई बचाने वाला पैदा, अब तू मरेगा। मैंने तेरा क्या नहीं देखा था? अरे मैंने तो तू पैदा किया था, मैंने तो सब कुछ देखा था। मैंने तेरे से कहा नगिन खड़ा होना, तेने ये क्या किया? तेने छिपाया मेरे से, उतना ही तू कच्चा रहे, अब नहीं बचेगा। प्रिय बंधुओं, ये तो एक कहानी है। वास्तव में यहाँ पर गुरु और शिष्य की बात है। जितना शिष्य अपने गुरु से छिपा लेता है, उतना ही वो कच्चा रह जाता है, उतनी उसकी मौत रह जाती है, उतना ही उसका काल। इसलिए सदगुरु से छिपाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समर्पण की जरूरत। और मैं कह रहा हूं, आप इसी जन्म में अपने जीवन की लक्ष्य को प्राप्त हो जाए, और नहीं बंधुओं बात बिगड़ गई। ये मौका है, ये समय है, क्योंकि ऐसा मौका कहां मिले। इसलिए कहा है सदगुरु मिले, मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ मिलन। मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग्य की बात है, लेकिन मनुष्य शरीर के साथ साथ सदगुरु मिल जाए। सद बिल्कुल ताजी, सद का अर्थ क्या है? ताजी। बीत गया सो मुर्दा, आने वाला सपना, और वर्तमान में बरतो भाई बस यही है अपना। जो अपने वर्तमान जीवन में जीता है बंधुओं, वो ही तो सद है, बिल्कुल वो ही तो ताजी है, वो ही तो सदगुरु है। देखो, मैं एक निवेदन कहूं, कबीर साहब ने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बच्चों जब राम है जाए। रामायण में भी कहा है, बहुत अच्छा, यही बात तो है। देख देविक भौतिक तापा, राम राज का हूं नहीं व्यापा। राम राज रमनते रामा, कहीं बाहर की बात नहीं कही है। जो अपने में रमण करना जानता है, अपने में जीना जानता है, वो वास्तव में धन्यवाद है। उसके लिए तीन ताप कहां, उसके जीवन में दुख नाम की चीज कहां। कवि साहब ने कहा है, संतो जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प ने व्यापे दे जरा नहीं चीजे। हे संतो जाग जाओ। एक भजन है, भैया ने काऊ ने,